देखा था ये मैं खाऊंगा। कुकू और छोटा मिठू पके हुए आम को लेकर आपस में लड़ रहे थे कि वहाँ शरारती जग्गू कौवा आ जाता है। जग्गू जग्गू दोस्त, छोटे मिठू से कहो कि ये आम मुझे खाने दे, ये आम पहले मैंने देखा था। रुको रुको, मुझे छोटे मिठू की बात भी सुनने दो। यार जग्गू, ये आम कल मैंने देखा था, कल मुझे भूख नहीं थी, मैंने सोचा आज खाऊंगा और अब कुकू आ गया ये आम तोड़ने। कुकू और छोटे मिठू देखो, आम पर कितनी मिट्टी जमी हुई है। अगर इस आम को धोए बिना तुम दोनों में से किसी ने भी खाया तो बीमार पड़ जाओगे। मैं ऐसा करता हूँ, नदी के पानी से ये आम धोकर लाता हूँ और फिर आप दोनों को आधा आधा बांट दूंगा। कुकू और छोटा मिठू दोनों जग्गू की बात मान जाते हैं। जग्गू कौवा वो पका हुआ आम तोड़ता है और वहां से चला जाता है। वाह वाह, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने कुकू और छोटे मिठू को पागल बनाकर उनका आम खा लिया। अगर वो दोस्त ऐसे ही लड़ते रहे तो मैं उनकी हर चीज खा जाया करूंगा। छोटे मिठू, मुझे बहुत भूख लगी है। जग्गू अभी तक आम धोकर नहीं आया, चलो हम नदी पर जाकर देखते हैं। छोटा मिठू और कुकू जब नदी पर जाते हैं तो वहाँ ना तो जग्गू कौवा था और ना ही उनका आम। हाँ, एक जगह आम की गुठली जरूर पड़ी थी। देखा कुकू मेरे दोस्त, हम दोनों की लड़ाई से जग्गू ने फायदा उठा लिया। जग्गू हमारा आम खा गया। हाँ छोटे मिठू, गलती हमारी ही है, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए था। अगर हम प्यार मोहब्बत से वही आम मिल बांट कर खा लेते तो कोई तीसरा हमारी लड़ाई का फायदा ना उठाता। फिर दोनों दोस्त वादा करते हैं कि आज के बाद वो खाने की चीज को लेकर आपस में कभी लड़ाई नहीं करेंगे। एक दिन छोटा मिठू इंसानों की बस्ती से गुजर रहा था कि उसे एक रोटी का टुकड़ा मिल जाता है। छोटा मिठू रोटी का टुकड़ा उठाता है और जंगल की तरफ चला जाता है। मैं ये रोटी का टुकड़ा अपने दोस्त कुकू के साथ मिल बांट कर खाऊंगा। कल कुकू ने भी मुझे मीठा फल दिया था। छोटा मिठू उड़ने ही वाला था कि वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। छोटे मिठू, ये रोटी का टुकड़ा तुम कहाँ से लाए हो? मुझे ये रोटी का टुकड़ा इंसानों की बस्ती से मिला है और मैं और मेरा दोस्त कुकू दोनों मिल बांट कर ये रोटी का टुकड़ा खाएंगे। ये सुनकर जग्गू कौवा हंसने लगता है। कुकू तो नदी पर बैठा पानी पूरी खा रहा है, उसने तो तुमसे पानी पूरी नहीं बांटी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मेरा दोस्त, वो हर चीज मुझसे मिल बांट कर खाता है। मैं खुद उसे देख कर आया हूँ। अगर कुकू ने ऐसा किया है तो मैं भी उसे अपनी रोटी का टुकड़ा नहीं दूंगा। छोटे मिठू, तुम मुझसे दोस्ती कर लो और आधा रोटी का टुकड़ा मुझे दे दो। कुकू से दोस्ती तोड़ दो, क्योंकि आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ठीक है जग्गू दोस्त, ये लो आधी रोटी, अब हम अपना भोजन मिल बांट कर खाया करेंगे। दूसरे दिन कुकू जब छोटे मिठू के पास आता है तो छोटा मिठू कुकू से बात नहीं करता। मेरे दोस्त, क्या बात है? क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या मुझसे कुछ गलत हुआ है? कुकू जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। कल मैंने जग्गू से दोस्ती कर ली थी, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन छोटे मिठू मेरे दोस्त, मैंने क्या गलत किया है? कुछ बताओ तो। और जग्गू कौवा तो बहुत बुरा पक्षी है, वो तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर करेगा, उसकी बातों में मत आओ। छोटा मिठू अपने पुराने दोस्त कुकू से कोई बात नहीं करता और वहां से चला जाता है। फिर दूसरे दिन जग्गू छोटे मिठू से कहता है, छोटे मिठू, चलो कबूतर के खेत में बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं, हम वहां जाकर तरबूज खाते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा, मीठे लाल तरबूज मुझे बहुत पसंद है। छोटा मिठू जग्गू के साथ उड़ता है। रास्ते में कुकू छोटे मिठू को रोकने की कोशिश करता है। मेरे दोस्त, जग्गू के साथ मत जाओ, ये मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम नहीं आएगा, ये तुम्हें धोखा देगा। कुकू, तुम जाओ, मेरे दोस्त जग्गू के बारे में कुछ मत कहो। छोटा मिठू जग्गू के साथ चला जाता है। दोनों दोस्त जाकर कबूतर के खेत में तरबूज खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद खेत का मालिक
कबूतर वहाँ आ जाता है। चोर चोर, मेरे खेत में चोर आ गए, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, भागना मत। कबूतर जग्गू और छोटे मिठू को पकड़ लेता है और एक पेड़ के साथ बांध देता है। जग्गू कबूतर से कहता है, चाचा कबूतर, मैं तो अपने स्कूल जा रहा था, मुझे छोटे मिठू ने कहा कि मेरे साथ चलो। मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन छोटे मिठू ने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। झूठ, चाचा कबूतर, ये झूठ बोल रहा है। मैंने जग्गू से नहीं कहा था, बल्कि जग्गू ने मुझे खुद कहा था तरबूज खाने चले। जग्गू मुझे अपने साथ लाया था। कबूतर जग्गू कौवे को आजाद कर देता है। जग्गू तुम जाओ, तुमने मुझे सच बता दिया और इस तोते के बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मेरे पूरे खेत को पानी देगा। जग्गू जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। कुकू भी छोटे मिठू के पीछे पीछे चाचा कबूतर के खेत से थोड़ी दूर आकर बैठ जाता है। छोटे मिठू को तो चाचा कबूतर ने पकड़ लिया, मैं जल्दी से जाकर छोटे मिठू के पापा को बताता हूँ। कुकू जल्दी से उठता है और मिठू तोते के पास जाता है। अंकल, अंकल मिठू, आपके बेटे को चाचा कबूतर ने पकड़ लिया है, वो खेत से तरबूज चोरी कर रहा था। मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता, मैंने तो उसे कभी चोरी करना नहीं सिखाया। वो शरारती जग्गू के साथ क्या था, जब पकड़े गए तो जग्गू वहाँ से भाग गया। फिर तोता कबूतर के पास जाता है। भाई साहब, अगर मेरे बेटे ने आपके तरबूज चोरी किए हैं तो मैं माफी मांगता हूँ, मेरे बेटे को माफ कर दे। जब तुम्हारे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें समझा कर भेजा करो, क्या अच्छा है क्या बुरा है। दूसरों के खेत में जाकर चोरियां करते हैं और फिर तुम्हारे जैसे बड़े पक्षी माफी मांगने आ जाते हैं। कबूतर तोते की बहुत बेइज्जती करता है और फिर छोटे मिठू को छोड़ देता है। छोटे मिठू का पापा उसे अपने साथ ले जाता है। शाम को कुकू अपनी मम्मा के साथ छोटे मिठू के घर जाता है। कुकू मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो, मैंने जग्गू से दोस्ती करके बहुत बड़ी गलती की थी। जग्गू तो बहुत बुरा पक्षी है, वो मुझे मुश्किल में छोड़कर भाग गया। बेटा छोटे मिठू, सच सच बताओ, आपने कुकू से दोस्ती क्यों तोड़ी थी? आंटी, एक दिन मैं कुकू के लिए रोटी का टुकड़ा ढूंढ कर लाया था, लेकिन मुझे जग्गू ने बताया कि कुकू नदी पर बैठा पानी पूरी खा रहा है। कुकू ने मुझे पानी पूरी नहीं दी, इसलिए मैंने कुकू से दोस्ती तोड़ दी और जग्गू से दोस्ती कर ली। मेरे दोस्त कभी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते जब तक अपनी आंखों से ना देख ले। फिर दोनों दोस्त गले मिलते हैं और फिर से पक्के दोस्त बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया का बेटा कुकू अभी सोया ही था कि थोड़ी देर बाद उठकर बैठ जाता है। मम्मा मम्मा, मेरा कान, मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है। दिखाओ तो क्या हुआ मेरे बेटे के कान में। मम्मा चिड़िया अपने बेटे का कान अच्छी तरह देखती है। मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। अब सो जाओ बेटा, मैं कल सुबह आपको कान दर्द की दवा ला दूंगी। कुकू थोड़ी देर के लिए लेट जाता है और फिर से उठकर बैठ जाता है। मम्मा, बहुत ज़्यादा दर्द है। ठीक है बेटा, आप उठकर अपनी बहन के साथ लेट जाओ। गुड़िया भी शोर सुनकर उठ जाती है। मैं आ जाती हूँ मम्मा, कुकू भाई के पास। गुड़िया अपने छोटे भाई कुकू के पास आ जाती है। मम्मा, मैं भाई के पास बैठ जाती हूँ और आप भाई के कान की दवा ले आए। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया सबसे पहले अपनी पड़ोसन गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी बहन, क्या आपके पास कान के दर्द की दवा है? नहीं रानो चिड़िया, मेरे पास दवा तो नहीं है, लेकिन कान के दर्द की दवा तुम्हें बुलबुल से ज़रूर मिल जाएगी। बुलबुल न जाने इस वक्त दरवाज़ा खोले या ना खोले, वो सबको दवा दे देती है। जब भी जाओ बुलबुल सबकी मदद करती है। फिर रानो चिड़िया बुलबुल के घर जाती है। चिड़िया बुलबुल के दरवाजे पर दस्तक देती है। थोड़ी देर बाद बुलबुल दरवाज़ा खोल देती है। बुलबुल बहन, मेरे बेटे के कान में बहुत दर्द है, मेरे बेटे के लिए दवा दे दें।
रुको चिड़िया, मैं अभी आपको दवा ला कर देती हूँ। फिर बुलबुल अपने घर में जाती है और अपनी दवा की बोतलों में से कान दर्द की दवा उठाती है। ये दवा कान के दर्द के लिए ही है। इस दवा के 2 कतरे कुकू के कान में डाल देना, वो ठीक हो जाएगा। चिड़िया खुश हो जाती है और दवा लेकर वहाँ से चली जाती है। भाई चुप कर जाए, मम्मा आने ही वाली होंगी। गुड़िया बहन, मेरे कान पर अपना पंख रख ले, मेरे कान में बहुत दर्द है। गुड़िया बहन, बहुत दर्द है। उनकी मम्मा भी आ जाती है। लो आ गई मम्मा भी। गुड़िया बेटी, आप अपने घोंसले में जाएं। गुड़िया अपने घोंसले में चली जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बेटे के कान में 2 कतरे उस दवा के डाल देती है। थोड़ी ही देर बाद कुकू के कान का दर्द ठीक हो जाता है। मम्मा, अब मैं ठीक हूँ, आप भी सो जाएं। मुझे अभी नींद नहीं आ रही, आप सो जाएं बेटा। कुकू थोड़ी ही देर बाद सो जाता है। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया सारी रात जागती रही थी, इसलिए मम्मा चिड़िया अभी तक सोई हुई थी। कुकू और गुड़िया उठ जाते हैं। गुड़िया, गुड़िया बहन, यहाँ आए। कुकू गुड़िया को खिड़की के पास ले जाता है। मम्मा रात जागती रही है, चले हम मम्मा के उठने से पहले पहले सुबह का दाना ले आते हैं, मम्मा उठकर खुश हो जाएंगी। लेकिन मम्मा ने अकेले बाहर जाने से मना किया हुआ है, हम जल्दी लौट कर आ जाएंगे। फिर दोनों बहन भाई घर से निकल जाते हैं। वो सीधे मैदान में जाते हैं, जहाँ उनकी मम्मा हर रोज दाना लेने जाती। मम्मा भी हर रोज इसी मैदान में दाना लेने आती हैं, लेकिन यहाँ तो दाना नहीं है। दाना है, मैं बताती हूँ बच्चों, दाना कहाँ से मिलेगा। फिर गौरी कव्वी कुकू और गुड़िया को मैदान में बागीचे के पास ले जाती है। इन फूलों के पास जाकर देखो। कुकू और गुड़िया फूलों के पास जाकर देखते हैं, वहाँ तरह तरह के बीज गिरे हुए थे। दोनों बहन भाई खुश हो जाते हैं। गुड़िया बहन, जल्दी से दाना खा ले और हम मम्मा के लिए दाना ले जाते हैं। मम्मा चिड़िया भी उठ जाती है। बच्चों को घर में ना देखकर मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है। ये बच्चे कहाँ चले गए, शायद बाहर के होंगे। मम्मा चिड़िया घर से बाहर जाती है तो दूर से कुकू और गुड़िया को आता हुआ देख लेती है। बच्चों, आप कहाँ गए थे? कुकू दाना अपनी मम्मा के पास रखता है। हम अपनी मम्मा के लिए दाना लेने गए थे। बच्चों, अकेले क्यों गए आप? मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लेती है। आप सारी रात जागती रही हैं मेरे लिए, इसलिए मैंने और गुड़िया बहन ने सोचा आज का दाना हम ले आते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों का लाया हुआ दाना खा लेती है। अब आप घर में जाएं और मैं बाहर के काम देख कर आती हूँ। ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है और दूसरी रात गौरी कव्वी के बेटे जग्गू कव्वे के कान में दर्द शुरू हो जाता है। जग्गू, चुप कर जा बेटे, इस वक्त मैं कहाँ जाऊँ, रात भी अंधेरी है। मम्मा मम्मा, कल चिड़िया आंटी के बेटे के कान में दर्द था, उनसे जाकर पूछे। मेरे कान में बहुत दर्द है, मम्मा कुछ करें। फिर गौरी कव्वी को रात वाली बात याद आती है और वो उड़ती है और चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, क्या जो कल आप कुकू के कान के दर्द की दवा लाई थी वो है घर में? हाँ, मेरे पास वो दवा पड़ी है, मैंने कुकू के कान में एक बार ही डाली थी। जग्गू बेटा रोए जा रहा है, कान में दर्द है उसके। रुको, मैं अभी वो दवा ला कर देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया घर में जाती है और कुकू की बची हुई दवा गौरी कव्वी को ला देती है। गौरी कव्वी वो दवा लेकर घर चली जाती है। घर जाकर गौरी दवा जग्गू के कान में डालती है। थोड़ी ही देर बाद जग्गू सो जाता है और ऐसे चिड़िया आधी रात को गौरी कव्वी की मदद करती है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक माँ अपने बच्चे के दुख को देख नहीं सकती और वो रात हो या दिन अपने बच्चे का दुख दूर करने के लिए हर काम करती है।